कहानी पूर्णिमा का शापित भेड़िया। एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। अनिल स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा और शांत व्यक्ति था। वह गांव के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, इसलिए गांव के कई लोग उसे चिढ़ाया करते थे। लेकिन अनिल कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देता था। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता और अपना काम करता रहता था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन फिर अचानक से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर पूर्णिमा की रात को अनिल के घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। शुरुआत में लोगों ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब हर पूर्णिमा की रात के बाद गांव से कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा, तो गांव वाले चिंतित हो उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब किस कारण हो रहा है। गांव वालों की चिंता और संदेह गांव में डर का माहौल बन गया था। लोग रात होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि जंगल में कोई भूत प्रेत या शापित जीव रहता है, जो हर पूर्णिमा की रात को गांव के किसी व्यक्ति को उठा ले जाता है। लोग इस रहस्यमय घटना का समाधान ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिल का रहस्य फिर एक पूर्णिमा की रात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अनिल को चुपके से उसके घर से निकलते हुए देखा। उसने देखा कि अनिल जंगल की ओर जा रहा था। जिज्ञासा के चलते वह बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जैसे ही अनिल जंगल में पहुंचा, वह बुजुर्ग चौंक उठा। उसने देखा कि अनिल अचानक से एक भयंकर भेड़िए में बदल गया। उस भेड़िए की आंखें लाल रंग की चमक रही थीं और उसके दांत इतने तेज थे कि वह किसी भी इंसान को पल भर में मार सकता था। डर से कांपते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत गांव वापस लौट आया और सब गांव वालों को अनिल की सच्चाई बता दी। अगले दिन सुबह होते ही सभी गांव वाले अनिल के घर पर इकट्ठा हो गए। अनिल को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो अनिल चुप रहा, लेकिन फिर उसने सबके सामने सच उगल दिया। अनिल ने कहा, कुछ महीनों पहले की बात है, मैं जंगल में लकड़ी लेने गया था। वहां मुझे एक बड़ा सा भेड़िया दिखा। मैंने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन वह भेड़िया बहुत तेज था। उसने मुझे काट लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस आ गया, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं मेरे साथ होने लगीं। हर पूर्णिमा की रात को मैं अपने आप एक भेड़िया में बदल जाता हूं। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने पूछा, लेकिन तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अनिल ने धीरे से कहा, मैं डर गया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जिसने मुझे काटा था वह एक साधारण भेड़िया नहीं था। वह एक दैवीय भेड़िया था, जो मुझे ताकत देने आया था ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। लेकिन उस ताकत का मुंह पर उल्टा असर हुआ। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और जिसने भी मुझे तंग किया, मैंने उसे पूर्णिमा की रात को मारकर खा लिया। गांव वालों का निर्णय। अनिल की यह बात सुनकर सभी गांव वाले डर और गुस्से से भर गए। वे समझ गए कि अनिल अब एक खतरनाक प्राणी बन चुका है। उन्होंने अनिल को गांव से निकालने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि वे उसे बाहर निकालते, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति ने कहा, हमें इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह कहीं और जाकर और लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। समाधान की खोज गांव के बुजुर्गों ने मिलकर पास के एक तांत्रिक से सलाह लेने का निश्चय किया। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर कहा, यह भेड़िया सामान्य नहीं है। यह एक शापित आत्मा का प्रभाव है। इसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए अनिल की सहमति जरूरी है। अगर वह अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाए तो हम इस शाप से उसे मुक्त कर सकते हैं। अनुष्ठान और मुक्ति। गांव वाले अनिल के पास गए और उसे सब कुछ बताया। अनिल पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह इस शाप से मुक्त हो जाए तो उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। उसने अनुष्ठान के लिए सहमति दे दी। अगली पूर्णिमा की रात को तांत्रिक ने अनिल पर अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्र पढ़कर अनिल के शरीर से उस दैवीय भेड़िए की आत्मा को बाहर निकाला। अनुष्ठान बहुत कठिन था, लेकिन आखिरकार तांत्रिक ने अनिल को उस शाप से मुक्त कर दिया। अनिल फिर से एक साधारण इंसान बन गया। नई शुरुआत। अनिल अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। गांव वाले भी समझ गए कि अनिल ने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। समय के साथ गांव में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लोग अब अनिल का सम्मान करने लगे और अनिल ने भी अपनी नई जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी से जीने का निश्चय किया। इस तरह से एक भयंकर शापित भेड़िए की कहानी खत्म हुई और गांव ने चैन की सांस ली। अनिल ने अपनी गलती से सीख ली
और एक अच्छा इंसान बनकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।